इस प्रैक्टिकल में 6 नंबर प्रैक्टिकल में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जैसे जैसे सपोज कर लो सीमेंट हो गया, और सपोज कर लो हमारे पास स्टील हो गया। स्टील मतलब रीइंफोर्समेंट स्टील, समझ रहे हो? रीइंफोर्समेंट स्टील जो हम, जैसे सपोज कर लो कोई रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके अंदर हम जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसके साथ स्टील प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा स्टील की बार्स प्रोवाइड होती हैं, उनको रीइंफोर्समेंट बार्स कहा जाता है। तो वो जो सी होती हैं वो स्टील की बनी होती है। तो जब बात कर रहा हूँ स्टील की, स्टील मतलब रीइंफोर्समेंट स्टील, मतलब जब हम जो कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के साथ रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में जो रीबार्स जिसको बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट बार्स बोलते हैं, वो यूज उनकी बात कर रहे हैं, वो वाला रीइंफोर्समेंट स्टील। उसके बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ा है क्या? अभी पढ़ना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील होता है पढ़ना स्टील। सर। चलो पढ़ना है। ऐसे ही जैसे आपने सपोज आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट तो पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स आपने पढ़े होंगे। ओपीसी पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऐसे अलग अलग तरह के सीमेंट पढ़े होंगे, है ना? हाँ जी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब इसके अंदर आपने ग्रेड भी पढ़े होंगे, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड पढ़े हैं ना सीमेंट के, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड हाँ सीमेंट। जी। ऐसे ही आपने जब आपने ब्रिक्स पढ़ी होंगी, ब्रिक्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, है ना? अब ए क्लास के अंदर भी आगे उनकी उनके जो डिपेंड करता है उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ पे, उसके हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन, क्लास डेजिग्नेशन, वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स भी पढ़ी होंगी, है ना? ऐसे ही अब आपने ब्रिक्स का चैप्टर कर लिया, उसके बाद आपने टिम्बर, टिम्बर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर्स, वो भी आप हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर, जैसे साल होगी, टीक होगी, महागनी होगी, मैंगो, शीशम, सीसू भी होती है एक। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की वुड जौन सी होती है ये भी आपने पढ़ी होंगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी पढ़े होंगे, है ना? तो अब ये क्या स्टूडेंट्स, ये चीजें क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं। जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई, और अब आपकी टिम्बर हो गया। इसी के ऐसे ही और कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टील, स्टील जैसे मैंने आपको बताया, स्टील रीइंफोर्समेंट स्टील जौन सा होता है वो भी अलग अलग ग्रेड में आता है। जैसे उसके ग्रेड्स होते हैं स्टील के, जैसे पहले तो होता है, एक होता है माइल्ड स्टील, एक होता है टॉर्ड स्टील। माइल्ड स्टील होता है जिसके अंदर हम ऊपर आपने देखा होगा स्टील के ऊपर थोड़ी सी वो बनी होती है, डिफॉर्मेशन सी बनी होती है, आपने देखा कोरुगेशन सी बनी होती है। अगर आपने सरिया देखा हो, सिंपल भाषा में सरिया देखा सबने? सरिया, हाँ जी सर। सरिये के ऊपर आपने देखा होगा निशान से बने होते हैं, उनको बोलते हैं कोरुगेशन। अगर आप ध्यान से देखो, सरिये के ऊपर क्या बने होते हैं? कोरुगेशन बने होते हैं। वो जिस सरिये के ऊपर वो कोरुगेशन बने होते हैं उसको बोलते हैं हम HYSD, या उसको बोलते हैं टॉर स्टील, टॉर स्टील, या उसे बोलते हैं TMT। टीवी पे ऐड आता है ना, TMT स्टील, TMT सरिया, टीवी पे ऐड आता है ना, आपने टीवी पे ऐड सुना होगा, कामधेनु TMT सरिया, ये सुना होगा। तो जो उसमें जो TMT वर्ड होता है, TMT जिस सरिये, वो उसका मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, TMT का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। वो जो था स्टील होता है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर कोरुगेशन बने होते हैं, उसके ऊपर निशान बने होते हैं। तो वो जो स्टील होता है वो होता है TMT सरिया। एक उसको हम HYSD भी बोलते हैं, HYSD। HYSD की फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डीफॉर्म्ड बार्स। हम जनरल बात कर रहे हैं अभी। तो ऐसे जिन सरियों के ऊपर पुराने टाइम में जो सरिये यूज होते थे, उनके ऊपर वो कोरुगेशन नहीं बनी होती थी, तो उनको बोलते हैं सिंपल माइल्ड स्टील। समझ गए? माइल्ड स्टील। अब ऐसे ही जो TMT सरिया होता है, इसके आगे डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं। जैसे आपने सीमेंट के ग्रेड पढ़े थे, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड पढ़े थे ना? पढ़े थे ना? सीमेंट के ग्रेड पढ़े थे ना आपने, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। ऐसे ही आप स्टील के भी ग्रेड आते हैं, स्टील के ग्रेड आते हैं Fe 250, Fe 415, Fe 500, Fe 515। Fe का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आयरन होता है। Fe मतलब आयरन ही होता है। आयरन को जब हम केमिस्ट्री में लिखते हैं Fe लिखते हैं, Fe करके। तो जो स्टील के ग्रेड होते हैं वो होते हैं Fe 415, Fe 500, Fe 550। इस तरीके के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग टाइप के स्टील होते हैं। समझ गए? समझ गए? ठीक है, सर रिपीट करना। जनरल बात कर रहे हैं। जैसे स्टील होता है, स्टील जैसे हम सीमेंट के ग्रेड होते हैं, सीमेंट के ग्रेड होते हैं 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, ऐसे ग्रेड होते हैं।
ऐसे स्टील में ग्रेड आती है, स्टील में हम लिखते हैं Fe। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। Fe 415, Fe 500, आप पढ़ोगे डिटेल में, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। Fe 550, ऐसे स्टील, रीइंफोर्समेंट स्टील के ग्रेड आते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब है ना सर? ये आपको आगे मैं आके जब आप आरसीसी पढ़ोगे ना, या हाँ चलो अभी आपको ठीक बता है सर। देते हैं। वो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बेसिकली वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, डिटेल में आपको पढ़ाया हाँ जाएगा। जी। उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील होती हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ऐसे जब आपने वुड पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स की वुड पढ़ी है, वो तो आप पढ़ ही चुके हो, साल, टीक, देवदार, महागनी, अलग अलग टाइप की हार्ड वुड, जो सॉफ्ट वुड, उनके डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, वो अलग अलग तरह की वुड्स होगी। ऐसे स्टूडेंट्स अब जो हमसे, अब सपोज कर लो ऐसे ही हमारे पास अदर हम मटेरियल में देख लें, तो हम फिनिशिंग मटेरियल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स भी होती हैं। टाइल्स पढ़ा है आपने? ब्रिक्स एंड टाइल्स पढ़ा ही होगा, ब्रिक्स एंड टाइल्स, है ना। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाँ जी। टाइल्स, टाइल्स आपने पढ़ी होंगी, सिरेमिक टाइल होगी, विट्रीफाइड टाइल होगी, है ना, सिंपल जो आप थ्योरी में पढ़ते हो, सिंपल वो उस तरह की टाइल्स। ब्रिक टाइल्स भी आती हैं, सीमेंट कंक्रीट टाइल्स भी आती हैं, सीमेंट टाइल्स भी आती हैं सिंपल। तो अलग अलग टाइप की टाइल्स भी आपने पढ़ी होंगी। ऐसे ही आपने अब अगर फिनिशिंग में आ जाओ, तो फिनिशिंग में आपने देखा हुआ जैसे पेंट्स हो गए। पेंट्स में अलग अलग टाइप के पेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। पेंट्स का जब चैप्टर करोगे पेंट्स में, तो अलग अलग टाइप के पेंट होते हैं, जैसे होता है ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं, वाटर बेस्ड पेंट होते हैं, सिंपल चूना भी होता है, डिस्टेम्पर जिसे हम कह देते हैं, डिस्टेम्पर भी होते हैं, समझ गए, इमल्शंस भी होते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के पेंट्स भी आते हैं, जनरल बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आप ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे पेंट्स एंड वार्निशेज में। ऐसे ही वार्निश एंड पॉलिशेज में अलग अलग तरह की पॉलिशें आती हैं। जैसे कोई वुडन का फर्नीचर है, या वुडन की कोई भी आपने कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करी है, उसको पॉलिश करना होता है, अलग अलग टाइप की पॉलिश आती है, स्पिरिट पॉलिश हो जाती है, मेलेमाइन पॉलिश हो जाती है, आपको पढ़ाएंगे ही। जनरल आपने सुना ही होगा, स्पिरिट पॉलिश होती है, जो से जो फर्नीचर की दुकान पे होती है, वो पॉलिश नहीं मार रहे होते बाहर बैठ के, स्मेल बहुत चढ़ती है उसकी, स्पिरिट की स्मेल बहुत आती है, तो हाँ जी सर। हाँ जी। वो उसको स्पिरिट पॉलिश कह लेते हैं। तो ऐसे ही हम अगर कोई और चीज देख लें, मेलामाइन, एक मेलामाइन मटेरियल होता है, मेलामाइन की पॉलिश भी आती है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिशेस भी आती हैं। ये सारे क्या मटेरियल है स्टूडेंट्स? ये सारे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल है, जो अगर सपोज कर लो कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, ये सारे मटेरियल कंस्ट्रक्शन में ही यूज होते हैं, है ना, है ना। हाँ जी। तो मैं इसलिए ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा क्या है, ये आपने परफॉर्म नहीं करना, ये कोई लेबोरेटरी में परफॉर्म करने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये क्या है? ये रिपोर्ट वर्क है। सबको दिख रही है फोटो? सबको फोटो दिख हाँ रही है? जी सर। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर 6। ये क्या करना है आपने? रिपोर्ट वर्क करना है, एक रिपोर्ट बनानी है, समझ गए। रिपोर्ट क्या है स्टूडेंट्स? रिपोर्ट वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट, समझ गए। जो डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी स्टडी करने के बाद उनके ऊपर आपने रिपोर्ट बनानी है। ये आपका 6 नंबर एक्सपेरिमेंट है, समझ गए, समझ गए। सर फिर ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, मतलब फाइल होगी एक? हम फाइल ही बना लेंगे इसको। आप ठीक। फाइल बना लेंगे, अच्छा रहेगा। रिपोर्ट लिखा तो एक रिपोर्ट मतलब अच्छी लगती है वो, है ना। तो हम इसको एक रिपोर्ट की टाइप से ही बनाएंगे, इसको फाइल की टाइप से ही बनाएंगे, स्पाइरल करा लेना आप। तो ये पहले समझ लो मैंने आपसे क्यों चीजें डिस्कस की हैं ये, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, रिपोर्ट वर्क करना है हमने ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, समझ गए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल? जैसे वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स, सीमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर्स, मतलब लकड़ी जो जो चौखटें बनती हैं। तो ये चीजें जो डिफरेंट डिफरेंट, अब देखो जैसे सपोज कर लो सीमेंट ले लो, मैंने तभी आपसे डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब मार्केट में जो टाइप्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है। स्टील जो ग्रेड के हिसाब से, जैसे मैंने बताया स्टील का ग्रेड होता है, मार्केट में जो स्टील के ग्रेड प्रेजेंट है लोकल, उसके ऊपर उसके आधार पे आपने रिपोर्ट लिखनी है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आपने रिपोर्ट में तैयार करनी है। टिम्बर प्रोडक्ट्स, ऐसे टिम्बर लकड़ी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड मार्केट में अवेलेबल है, उसके उसकी स्टडी करने के बाद आपने उसको रिपोर्ट में सारा लिखना है, समझ गए।
समझ गए? क्लियर? ठीक है सर। मतलब अब देखो, मतलब ये है, देखो जब आप, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? इन चीजों को समझने के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट ये है कि जो मार्केट में अवेलेबल है, लोकल मार्केट में, ये नहीं कि हम ऐसे उठा के थ्योरी लिख दें सारी कि ये तरह के टिम्बर होते हैं, ये तरह के पेंट होते हैं, ये तरह का स्टील होता है। हमने क्या करना है, जो हमारा लोकल मार्केट में अवेलेबल मटेरियल है उसको रिपोर्ट में डालना है, ठीक है, लोकल मार्केट में। ठीक है, अब सपोज कर लो जैसे, अब ये जो मैंने मटेरियल लिखे हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल, सीमेंट, स्टील, पेंट, टिम्बर, अब ये चीजें लिखी हैं आपके, ये वाले मटेरियल तो लिखने ही लिखने हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। समझ गए? इनके जब आप इसकी रिपोर्ट तैयार करोगे, उस रिपोर्ट में आपने ये वाले मटेरियल के बारे में डिटेल तो लिखनी ही लिखनी है, मार्केट में से डिटेल खोजने के बाद, सर्वे करने के बाद, मार्केट सर्वे करने के बाद, मार्केट स्टडी करने के बाद, इन मटेरियल्स के बारे में तो लिखना ही लिखना है। पर साथ ही साथ मैं, हम जो लिखेंगे, हम ये वाले सारे मटेरियल लिख लेंगे। इसके अंदर जौन से मैंने टिक किए हैं वो तो सिलेबस वाले ही हैं, जो एक्स्ट्रा लिखे हैं वो भी लिख लेना, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हमने मेन मटेरियल सारे ही कवर करने हैं, उसमें ब्रिक्स भी आ जाती हैं। समझ गए? समझ हाँ गए? जी। ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गया, हम सैंड भी ले लेंगे, एग्रीगेट्स भी ले लेंगे, उसके बाद कोट्स, जो क्योंकि जब हम सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं घरों में, आजकल तो सारे सीमेंट कंक्रीट, पता है ना आपको सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? हाँ जी सर। उसमें सीमेंट भी डलता है, उसमें सैंड भी डलता है, उसमें एग्रीगेट्स भी डलते हैं। सैंड मतलब